इसलिए अपने सभी पुरखों को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि राजस्थान में, भील प्रदेश में, जहां पे भी आदिवासी क्षेत्र है वहां पे एक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मुद्दा ये है कि आदिवासियों को उनका जमीन का पट्टा नहीं मिलता है। पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जमीन का पट्टा आदिवासियों को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अंग्रेजों ने कभी भी भीलों को गुलाम नहीं बनाया। आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है। और जब यहाँ पे भीलों को गुलाम नहीं बनाया तो जमीन पे कब्जा कैसे किया? और इसी जानकारी के अभाव में आज हम सरकारों से जमीन का पट्टा मांगते हैं। और जिस समय पे यहाँ पे हमारे भीलों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, तुर्क आए थे, उस समय हमारे भील पुरखों ने लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें 1507 आदिवासी मारे गए थे। 17 नवंबर का दिन था 1913 का, जिसमें हमारे पुरखों ने अपनी जान देके हमको भील प्रदेश दिलवाया। और ये भील प्रदेश की मांग बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है। लोग ये कहते हैं कि हमारे भवन दादा जो है वो एकल निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा इतना बड़ा कारवां जो खड़ा हुआ है आदिवासी परिवार के नाम से, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नाम से और विद्यार्थी मोर्चा के नाम से, जो इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ है, इस जलन से चिढ़ के वो ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तक जो भील प्रदेश की मांग हमारे पुरखों ने, कई सारे लोगों ने किया था, आज तक पूरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोगों ने आपस में एक दूसरे को तोड़ने का ही काम किया है। और हमारे भवन दादा, इनसे जब बात किया जाता है कि फलाना व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, इनको हमारे बीच से निकालो, इनको हटाओ, तो भवन दादा का एक ही बात सामने आता है कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं होना चाहिए, दो आदिवासियों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सभी हमारे भाई हैं। और इसी जोड़ने का नतीजा है कि ये भील प्रदेश की मांग केवल आपके 4 राज्य या फिर सौराष्ट्र की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि ये भील प्रदेश की मांग और चर्चा जो है हमारे झारखंड तक पहुंच गई है। और ये कारवां इतना लंबा हो गया है कि जो यहाँ पे आपने संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते विधानसभा और लोकसभा में अपने सांसद और विधायकों को भेजा है, ये लड़ाई अब पूरे झारखंड ही नहीं कहा जाएगा, बल्कि पूरे देश भर के आदिवासियों के बीच में फैल चुकी है। और इस बहुत बड़े कारवां को देखते हुए लोग चाहते हैं कि जैसे संचालन यहाँ पे आदिवासी परिवार के द्वारा हो रहा है, पूरे देश के लोग भी इस लंबे कारवां को लेके आगे चले। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस आदिवासी परिवार के कारवां को। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, चूंकि समय अभाव है, भील प्रदेश की मांग तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। हमारे झारखंड में भी झारखंड प्रदेश मिला, तेलंगाना राज्य अलग मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जितने बड़े क्षेत्र की मांग उन्होंने की थी वो क्षेत्र उनको नहीं मिला और उनको धोखा दिया गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि वो राज्य का निर्धारण करते हैं, किसी क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। लेकिन हमको आने वाले समय में राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के पास में ही ये पावर है कि किसी आदिवासी क्षेत्र को तोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और आज तक में जितने भी राज्यों का निर्धारण हुआ है, कहीं ना कहीं आक्रोशपूर्ण रैली, धरना प्रदर्शन के तहत हुआ है। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगी इस कारवां को, आदिवासी परिवार के इस कारवां को, कि शांतिपूर्वक तरीके से, आज तक जो इतिहास में नहीं हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने भील प्रदेश को जल्द ही लेकर रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करना चाहूंगी, क्योंकि समय का भी अभाव, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन अन्य वक्ताओं का सम्मान करते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम करती हूँ। जोहार।